पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि ने कहा कि भाजपा सरकार और पीएम मोदी के नेतृत्व में छत्तीस बिरादरी, विभिन्न धर्म और वर्ग के हित सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में खास तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग का मान सम्मान बढ़ा है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि रादौर से विधायक रहे हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद वे अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और अब 2024 चुनाव से पहले बंताराम ने पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर के साथ बीजेपी में वापसी की है। बंताराम अखिल भारतीय वाल्मीकि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के पुराने अनुभवी नेताओं में इनका नाम आता है, जो चौधरी देवीलाल के साथ लंबे समय तक सक्रिय हो रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंताराम अनुभवी नेताओं में से हैं। ऐसे में इस बार बंताराम बीजेपी के लिए कितने लाभदायक साबित होंगे? आपने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या कारण रहा कि आप बीजेपी आपकी क्या है? मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो विचारों की पार्टी है और मैं इस बात से बड़ा प्रभावित होकर के अयोध्या में भगवान वाल्मीकि के नाम से जो एयरपोर्ट बनाया है उसमें मैं ये मान करके चलता हूं कि सबसे बड़ा हिंदू धर्म का सूचक जो है वो वाल्मीकि समाज रहा है। एक दौर ऐसा आया था और माननीय भागवत जी ने भी कहा है कि ऐसा समय आया था कि हिंदू धर्म बदलने के लिए सभी हिंदू धर्म बदल चुके थे, लेकिन वाल्मीकि समाज एक ऐसा धरती पे समाज हुआ है कि जिसने गंदे से गंदा काम करना कबूल कर लिया, लेकिन वाल्मीकि धर्म नहीं छोड़ा और हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। इस करके वाल्मीकि समाज जिस उससे जाना जाता है, भगवान वाल्मीकि जी का वंशज है। उन्होंने राम के बच्चों को पाला है, सीता माता को शरण दी है और लव कुश को उन्होंने बहुत कुछ शिक्षा देने का कार्य किया है। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रख करके मैंने अपना राजनीतिक तौर पर भी ये समझा है कि अब अगर कोई कार्य हिंदुस्तान में समाज में कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनकी नीति नियत को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। चुनावी वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने, विधानसभा चुनाव, ऐसे में आप भाजपा में शामिल हुए। प्रश्न कड़वा है लेकिन सीधा है कि बहुत से नेता कई दल बने, आप भी कई राजनीतिक दलों में लगे हैं। ऐसे में भाजपा में ही आने की क्या वजह? मैं जहां पर व्यक्ति विशेष आदमी की लड़ेदारी होती थी और एक आदमी ही कार्य करता रहा है, क्षेत्रीय दल का मालिक रहा है, लेकिन मैं उस दल में भी रहा हूं जिसमें केवल एक या दो आदमी की चलती थी, बाप की चलती थी, पुत्र की चलती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैंने ऑब्जर्व किया है, रिसर्च किया है कि ये बहुत ही लोगों का दल है, विचारों का दल है। ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने किसी एक आदमी से या मुख्यमंत्री से तालमेल करके अपना टिकट पक्का किया है। वो पार्टी के आधार क्षेत्र में है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन मैं ये सोच करके पार्टी में शामिल हुआ हूं कि वो मेरे कद को देखते हुए, मेरी सोच को देखते हुए, मेरे समाज को देखते हुए जो फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर है। अनुसूचित जाति वर्ग की बड़ी आबादी है, आप अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके अलावा छत्तीस बिरादरी के नेता माने जाते हैं, तो किस तरीके से आगे वो भारतीय जनता पार्टी
अनुसूचित जनजातियों के लिए जो कार्य कर रही है एक बहुत सराहनीय है। वो कोई अनुसूचित जनजाति में केवल एक जाति या दो जाति नहीं है, उसमें करीब करीब 65 और 70 जातियों के करीब है और उनके सबके प्रति भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑनलाइन कार्य हो रहे हैं, पारदर्शिता है, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं और कहीं बीपीएल के अंतर्गत जो कार्य हैं गरीबों के बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है। ये कोई अंधाधुंध से जिस कदर जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके बीपीएल बने हुए थे और जो बीपीएल का हकदार था वो वंचित रह जाता था, आज एक ऑनलाइन सिस्टम को देखते हुए एकदम से एक रामराज का एक यहाँ पर बोलबाला हो रहा है। ये सारी बातें अनुसूचित जनजातियों के लिए हो रही है, बेसहारा लोगों के लिए हो रही है। विधायक रह चुके हैं, सत्ता तो भोग चुके हैं, अगर भाजपा एक बार फिर से विधानसभा सीट पर उतारने का फैसला लेती है तो किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए? मैं फिर अपने पूर्व नेता स्वर्गीय ताऊ देवीलाल का नाम लेना चाहूंगा कि उसने अपने आप को एक हलके तक सीमित नहीं रखा। मेरा गांव कैथल जिले में पड़ता था, पिंडार श्री गांव। मैं उस जिले को छोड़कर के, कुरुक्षेत्र जिले को छोड़कर के तीसरे यमुनानगर जिले में चुनाव लड़ा हूं राधौर क्षेत्र से। और जब मेरी सीट आरक्षित ना रह करके जनरल सीट हो गई राधौर, तो मैंने फिर यमुनानगर को छोड़ा, कुरुक्षेत्र को छोड़ा, फिर मैंने करनाल से 2019 में चुनाव लड़ा। मैं अपने आप को केवल एक दो सीट से थोड़ा समझता हूं, वो भी पार्टी के आधार क्षेत्र में है। वो चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी नहीं चाहेगी तो मैं ये फैसला करके आया हूं कि मैं पार्टी के सोच के मुताबिक काम करूंगा। वाल्मीकि महासभा के लिए बड़े पद पर स्थापित है इस समय, तो अगर समाज की दृष्टिकोण से देखें इस समय पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने में क्या बनेगा? मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 18 प्रदेशों ने मुझे अध्यक्ष बनाया था और मैं अपने आप को केवल जिला या प्रदेश तक सीमित नहीं समझता। मैं अपनी इच्छा के विपरीत अगर पार्टी में जहां प्रदेश में, जिले में, देश में जिन जिन प्रदेशों में मुझे इच्छा के मुताबिक आदेश करेगी तो मैं पार्टी के मुताबिक ही काम करूंगा और मैं हर प्रदेश और देश में भी काम करने में सक्षम हूँ। रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, चुनाव सर पर है, ऐसे में लगता है कि इस कार्यक्रम का लोकसभा और विधानसभा चुनाव में असर कितना देखने को? हर आदमी के दिमाग पे ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में आई, लगभग 400 सीटें लेकर। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, आपका क्या कहना है? ये मेरी समझ के मुताबिक चुनाव इकट्ठे नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू लॉ, संविधान में ये लिखा हुआ है कि सरकार के हाथ में है कि 6 महीने पहले भी करा सकते हैं, 6 महीने और आगे भी करा सकते हैं, लेकिन काफी पार्लियामेंट के बाद काफी चिंतन मंथन करके चुनाव हो सकता है। इस चुनाव कराएंगे।